सभी प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी भारतीय बौद्धों के धम्म गुरु हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज श्रद्धेय बनते जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में दो शब्द जारी करेंगे, देशना जारी करेंगे। निवेदन है श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी। सभी विश्व बंधुओं को परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर हार्दिक मंगल कामनाएं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज 14 अप्रैल का दिन है। करोड़ों लोग पूरे विश्व में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज पुष्प अर्पित कर रहे हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में भी लॉकडाउन है। महामारी को फैलने से रोकने के लिए इकट्ठा नहीं होना है। ऐसे में बहुत से लोग दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि हम अपने मसीहा की जयंती इन हालात में कैसे मनाएंगे, क्योंकि पिछले अनुभव भीड़ में इकट्ठे होकर के भव्य आयोजन करने के रहे हैं और इस बार वो सब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये परिस्थितियां हैं, हर बार निर्मित होती हैं। हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए और जैसी परिस्थिति हमारे सामने आई है, हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करके बाबा साहब के जन्मोत्सव को मनाने का तरीका बदल लेना चाहिए। हमें अपने घरों में रह करके ही बाबा साहब की जयंती मनानी है। यद्यपि ये आप सबके लिए एक नया अनुभव होगा, तो भी हमें ऐसा ही करना है। कुछ लोग बाबा साहब को तस्वीरों में तलाश रहे हैं, कुछ लोग बाबा साहब को मूर्तियों में तलाश रहे हैं, प्रतिमाओं में तलाश रहे हैं, तो कुछ लोग बाबा साहब को पार्कों में ढूंढ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, ना तो बाबा साहब प्रतिमा में है, ना बाबा साहब तस्वीर में है, ना बाबा साहब पार्कों में है। अगर बाबा साहब को ढूंढना है तो उनके लिखे हुए साहित्य में ढूंढो। बाबा साहब एक विचारधारा है, बाबा साहब एक विचार है, और जब तक हम बाबा साहब के उस विचार को ठीक से जानेंगे नहीं, ठीक से समझेंगे नहीं, हम चाहे कितनी भी जयंतियां मनाएं, हम चाहे कितने भी उत्सव मनाएं, हम चाहे कितनी भी भव्यता में आयोजन करें, उसके कोई अर्थ नहीं है। आज मैं आपका ध्यान इस ओर लेकर जाना चाहता हूं कि अतीत में भी हमने बहुत सारी जयंतियां मनाई हैं, प्रतिवर्ष मनाते रहे हैं। आज समय है हम उसका मूल्यांकन करें, घर में बैठ करके उसका मूल्यांकन करें। पिछले वर्ष जो बाबा साहब की जयंती हमने मनाई थी और आज जो मना रहे हैं, इन 365 दिनों में हमारे प्रयासों से समाज में क्या परिवर्तन हुआ है। 2 वर्ष पहले हमने जयंती मनाई, चाहे 3 वर्ष पहले मनाई या 5 वर्ष पहले मनाई, यह हमारा फर्ज बनता है इस बात को जानने के लिए कि हमारे जयंती मनाने के तौर तरीकों के साथ बाबा साहब के जन्मोत्सव को मनाने के कार्यक्रमों के फलीभूत समाज में क्या परिवर्तन आया है, और जो परिवर्तन आया है क्या वो अनुकूल है, क्या उससे हम संतुष्ट हैं,
क्या वो हमारी संतुष्टि का कारण है? अगर नहीं है तो हमें सोचना होगा बाबा साहब की जयंती मनाने के मकसद क्या है। जब तक हम बाबा साहब को जानेंगे नहीं, उनकी विचारधारा को, उनके विचारों को पहचानेंगे नहीं और अमल में नहीं उतारेंगे, तब तक कोई भी आयोजन करने और ना करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आज देश में महामारी है, महामारी से देश को बचाना है, संक्रमण को रोकना है, हमें अपने घरों में ही रहना है। इस सब का पालन करते हुए हम अपने घर में जयंती मनाएं और बाबा साहब की विचारधारा पर चिंतन और मनन करें। परिवार के लोगों के बीच में बैठकर उन बातों को जानें जिनको जानना हमारे लिए जरूरी था। मैं कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूं। अगर बाबा साहब की विचारधारा को समझना है तो उस पर काम करना भी होगा। बाबा साहब इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि इसी जाति के कारण हमारा शोषण हुआ है, हमारा अपमान हुआ है और इसी के कारण हम मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं। जाति के नाम पर हर रोज होने वाले आतंक की घटनाएं हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आखिर हम इस जाति को ढो क्यों रहे हैं। बाबा साहब ने याद दिलाया है हमें, बाबा साहब ने बताया है हमें कि तुम जिस भी दिशा में जाओगे, जातिवाद के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे और जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे, किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करोगे वो सब चटक जाएगा और निर्माण कभी पूरा नहीं होगा। आज हम वही गलती कर रहे हैं। चाहे हम शिक्षित हो गए, चाहे हम शिक्षित नहीं हुए, हमारे प्रयासों में कोई अंतर नहीं है। जाति के नाम से चिपके हैं, जाति की पहचान को खोना नहीं चाहते हैं। जो समस्या है वो आज भी यूं की यूं खड़ी है। क्या जाति को खत्म किए बिना जातिहीन समाज का निर्माण हो सकता है? क्या जाति को समाप्त किए बिना बाबा साहब के विचारों का भारत बन सकता है? आज सोचना है, जाति को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। देश में जाति के नाम पर आतंक हावी हो रहा है और जाति के नाम पर लोगों के साथ हर रोज नई नई जुल्म की घटनाएं घटती रहती हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जाति के नासूर को खत्म करें, पहल करें और इसके लिए आवश्यक है कि आपके नाम के साथ जो पहचान लगी है, जो गोत्र लगे हैं, जो उपनाम लगे हैं, हम उन्हें खत्म करके बुद्ध की शरण में जाकर के हम बौद्ध कहलाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि जाति को खत्म नहीं किया जा सकता। बाबा साहब उपचार बताकर गए हैं। महाकारुणिक बुद्ध का दिया हुआ उपचार हमारे सामने है। जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, उन नालों का कोई नाम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे नाले आपस में मिलकर के नदी बनाते हैं। उस नदी का एक नाम है। गंगा नदी, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, रावी, ताप्ती, सतलुज, व्यास। नदी जहां से भी चले और कितना भी लंबा चले, उसका वही नाम रहता है, वही पहचान रहती है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में चली जाती है, उसका नाम और उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। नदी समुद्र बन जाती है। हमें भी उस नदी की तरह से सीखना चाहिए था। बुद्ध का धम्म समुद्र की तरह से है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, अगर वो बुद्ध की शरण में आता है तो वो समुद्र हो जाता है, बौद्ध हो जाता है।
हमें बौद्ध ही होना था, लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाते रहे और समुद्र में शामिल नहीं हुए। बाबा साहब की जयंती मनाते रहे, बुद्ध की बात नहीं की। बाबा साहब की जयंती मनाते रहे और जातियों को बचाकर रखते रहे। इस प्रकार की जयंतियां मनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध बनना चाहिए और नाम के पीछे बौद्ध ही पहचान लगानी चाहिए। आप नाम के पीछे बौद्ध की पहचान ना भी लगाएं तो भी यह जरूरी है कि जाति की जो पहचान लगा रखी है उसे खत्म करना चाहिए। और हमें अपने दूसरे बंधुओं को जो भिन्न भिन्न जातियों में हैं उनके साथ मैत्री का, करुणा का व्यवहार करना चाहिए और अपनी एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। जब तक हम अपनी व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, हम जो भी काम करेंगे दूसरे की व्यवस्था का ही पोषण करेंगे। जयंती बाबा साहब की मनाते हैं और व्यवस्था का पोषण किसी और का करते हैं। बाबा साहब ने कहा है, अगर हमें श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करना है तो हमें अपनी व्यवस्था का निर्माण करना होगा और अपनी व्यवस्था का निर्माण करके हमें काम करना होगा। दूसरी बात, सारा देश जो बाबा साहब को मानता है वो शिक्षा की बात करता है। हमने शिक्षा के नारे तो बहुत लगाए, शिक्षित बनो बहुत कहा, आंदोलित करो भी कहा, संगठित रहो भी कहा। बाबा साहब का ये सिद्धांत एक इबादत बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ। लेकिन क्या हमने शिक्षा प्राप्ति का कोई काम किया? क्या हमने शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई व्यवस्था का निर्माण किया? शिक्षा की बात करते रहे, साधनों की तरफ नहीं देखा और हमारे देखते देखते शिक्षा की व्यवस्था का जो सरकारी ढांचा था वो चरमरा गया। सरकारी तंत्र आज शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बना पा रहे हैं और जो गरीब समाज है वो सारा का सारा सरकारी तंत्र पर निर्भर है। पूंजीपतियों ने, अमीर लोगों ने या साधन संपन्न लोगों ने शिक्षा प्राप्ति की अपनी व्यवस्था स्थापित कर रखी है। वो अपने बच्चों को ज्यादा पैसा खर्च करके शिक्षा दिला सकते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए जिन लोगों के पास धन का साधन नहीं है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहां से दिलवाएं? क्या सामाजिक तौर पर, क्या संगठनात्मक काम करते हुए, क्या बाबा साहब की जयंती मनाते हुए, शिक्षा की बात करते हुए हमने शिक्षा व्यवस्था की स्थापना पे कोई काम किया? अगर नहीं किया तो हमें सोचना चाहिए। जब तक हम व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, अपने स्कूल और कॉलेजों का निर्माण नहीं करेंगे, जो साधनहीन लोग हैं, जो धनहीन लोग हैं, उनकी शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। इसलिए हमें बैठ करके सोचना होगा कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था कैसे स्थापित करें, साधनहीन लोगों को, साधनहीन बच्चों को, आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को बेहतरीन शिक्षा कैसे मिल सके, इसके लिए हमें सोचना होगा। धम्मभूमि की ओर से हमने इस पर सोचा भी है। 18 मार्च को आगरा में जो भव्य आयोजन होता है बाबा साहब के आगरा आगमन की स्मृति में, उस दिन से हमें एक योजना पर काम करना था। जिन लोगों ने शिक्षा के दौरान छात्रवृत्ति ली है, हम जानते कि वो छात्रवृत्ति बाबा साहब की अनुकंपा से मिली है और उस छात्रवृत्ति के सहारे हमने शिक्षा अर्जित की है, हमारा जीवन बदला है, हमारे पास धन का संचार हुआ है। तो ऐसे में
हमें उस छात्रवृत्ति को लौटाना चाहिए। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी है कि हजारों लोगों ने सहमति जाहिर की है छात्रवृत्ति को लौटा करके जो आर्थिक रूप से गरीब छात्र हैं उनकी सहायता करने का काम करने के लिए। आप सब लोग भी संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके, आप चाहे किसी भी संगठन में काम करते हैं, आप चाहे किसी भी प्रदेश में काम करते हैं, आप चाहे किसी शहर में काम करते हैं, किसी जाति विशेष में काम करते हैं, मेरा अनुरोध है आप सब लोगों से कि जाति, क्षेत्र और शहर की सीमाओं से बाहर निकल करके शिक्षा व्यवस्था की स्थापना के लिए, आर्थिक रूप से गरीब छात्रों की पढ़ाई ठीक से पूरी हो सके, इसके लिए हम ली हुई छात्रवृत्ति को लौटाएं और उस धन से उन बच्चों की फीस भरने का काम करें, उनको पुस्तक और कॉपियां देने का काम करें, ताकि आर्थिक रूप की कमी के कारण किसी की पढ़ाई वंचित ना हो जाए। आज 14 अप्रैल का दिन है। अगर सामान्य हालत होते तो आप सब लोग अपने अपने सामर्थ्य से उस कार्यक्रम के आयोजन में धन देते। आप जितना भी धन देना चाहते थे या प्रति वर्ष जो खर्च करते हैं, इस बार खर्च करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन उस धन को बचाना है, आज ही निकाल के रखना है। और मेरा अनुरोध है, उस धन को जो आप खर्च करना चाहते थे उसको 2 हिस्सों में बांटिए। एक हिस्सा, आधा हिस्सा इस समय वो लोग जो लॉकडाउन के कारण, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, जो भूखमरी के शिकार होने की कगार पर हैं, उन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाइए। चाहे वो आप स्वयं करें या फिर जो संगठन वहां काम कर रहे हैं उनको सहयोग करें। और मेरा कहना है कि इस काम को करते हुए आप जाति, गोत्र, क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकल करके चलें। कोई भी सहायता केवल जाति के लिए ना करे, गोत्र के लिए ना करे। और दूसरी बात, जो आधा पैसा बचा के रखा है, जब स्कूल खुले, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो, तो उस पैसे से नोटबुक खरीद करके, पेन और पेंसिल खरीद करके आर्थिक रूप से गरीब बच्चों की सहायता करें। मैं समझता हूं आपकी भावनाएं प्रसूचित होंगी। आपको लगेगा कि आपने कोई काम किया है, आपको लगेगा कि आपने दायित्व निभाया है। एक नई शुरुआत है और इस काम को हमें करना चाहिए। अगले पहलू पर जो मैं बात करना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने कहा था, लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। हमारे सारे सामाजिक संगठन, हमारे तमाम धार्मिक संगठन छोटे छोटे लक्ष्य बना करके अपने अपने स्तर पर साधनों को खर्च कर देते हैं और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो खड़ा होना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हम अपने संगठनों में काम करें, अपने संगठनों के नाम से काम करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब हैं, बाबा साहब का विचार तो बाबा साहब का विचार है, वो किसी संगठन की सीमा में बंधने का मोहताज नहीं है। इसलिए बाबा साहब के विचार पर हम जहां भी हैं, जिस भी संगठन में हैं, उस विचार के साथ खड़े हो जाएं और विचार के साथ एक आंदोलन को जन्म दें, उसमें सहभागी बने, ताकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो और बाबा साहब की विचारधारा के आधार पर एक अच्छे समाज का निर्माण हो। इसलिए हमें संगठन की सीमाओं से ऊपर उठना है। कोई भी संगठन काम कर रहा हो, उस संगठन को अगर हमारी विचारधारा के अनुरूप काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, निस्वार्थ भावना से काम करता है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। छोटा लक्ष्य छोड़ करके
बड़े उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। आज जो युवा भ्रमित हैं, भटक रहे हैं, उनको भी अध्ययन करना चाहिए और बाबा साहब की विचारधारा को ठीक से समझ करके उसमें काम करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैं जरूर छूना चाहूंगा। बाबा साहब ने असंख्य बिंदुओं पर काम किया, लेकिन समाज का जो एक महत्वपूर्ण घटक है, समाज की जो आधी आबादी है, इस देश की जो आधी आबादी है, वो महिलाओं की आबादी है। और हम सब लोग जानते हैं बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कितना काम किया। बाबा साहब ने तो विकास का पैमाना ही महिलाओं के विकास को देख करके मापा है। अगर किसी समाज की प्रगति को मापना है तो समाज की महिलाओं की स्थिति को देख लो। अगर महिलाएं प्रगतिशील हैं तो समाज प्रगतिशील है, अगर महिलाएं प्रगतिशील नहीं हैं तो समाज प्रगतिशील नहीं है। आज हमारे मन में एक पीड़ा है। बाबा साहब कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल बना करके, भले ही उस समय नहीं बन पाया, लेकिन बाबा साहब के प्रयासों को ही आगे चल करके एक कानून का रूप मिला और आज इस देश में संवैधानिक रूप से महिला और पुरुष बराबर हैं। बाबा साहब ने महिला और पुरुषों को बराबरी का हक दिया। क्या हम लोग बाबा साहब के अनुयायी होने के बावजूद भी महिलाओं को बराबर का हक दे पाए हैं? अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम बाबा साहब के गुनाहगार हैं। सोचिए, जो महिलाएं आज घरों में रह करके पर्दा प्रथा का शिकार हैं, घूंघट में रह करके घर का काम करती हैं, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा उन्हें। क्या हम लोग संवेदनहीन हो गए? क्या महिलाओं को हक नहीं कि वो भी अपने चेहरे के ऊपर से पर्दा हटा करके पुरुषों की तरह समाज में रह सके? क्या महिलाओं का हक नहीं वो भी अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने रख सके? क्या उन्हें हक नहीं घर के किसी भी निर्णायक काम में निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभा सके? मैं कहना चाहूंगा, महिलाओं को सम्मान दो, घूंघट से उन्हें मुक्त करो, बराबरी का दर्जा दो, परिवार में परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उसे मान्यता दो। और साथ में महिलाओं को भी कहना चाहूंगा, आजादी कोई मुफ्त में नहीं देता है। आजादी का अधिकार कोई मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं को भी बाबा साहब के जन्मोत्सव पर एक संकल्प करना चाहिए कि वो अपनी गुलामी की बेड़ियों को स्वयं ही काटेंगे। जो पुरुष इस बात का समर्थन करता है, मैं उसे साधुवाद देता हूं कि हमें निसंकोच महिलाओं की आजादी के आंदोलन में महिलाओं का सहारा बनना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी आवाज को और बुलंद करना चाहिए। आज देश आगे बढ़ रहा है, हम बहुत शिक्षित भी हो रहे हैं, शासन प्रशासन में भागीदारी भी हो रही है, महिलाएं भी पढ़ी लिखी हो गई हैं। इसके बावजूद भी आज भी महिलाओं के साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उन्हें संविधान में जो अधिकार दिए हैं, सभी अधिकार आज भी सामाजिक स्तर पर नहीं मिले हैं। ऐसे में हमें सोचना होगा, बाबा साहब का जो विचार है उसे व्यवहार में उतारना होगा। और ये जयंती, इस बार की जयंती महिलाओं की आजादी के नाम होनी चाहिए। इस बार की जयंती महिलाओं की आजादी के नाम होनी चाहिए, उन्हें बराबर हक देने के नाम पर होनी चाहिए। भले हम पार्क में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, भले हम बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होकर के जयंती नहीं मना पा रहे, लेकिन महिलाओं की आजादी के आंदोलन की शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। आज ही अपने घर में रह करके अपनी जीवन संगिनी का घूंघट हटा सकते हैं। आज ही अपने घर में बैठ करके घर की महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार कर सकते हैं और उन्हें समाज के, राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है। अगर हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को अपना मसीहा स्वीकार करते हैं, बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, मार्गदाता स्वीकार करते हैं, तो हमें उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए
अन्यथा हमारा प्रयास आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए मैं समस्त देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं। बाबा साहब के जन्मोत्सव पर हार्दिक मंगल कामनाएं, और इस विश्वास के साथ ये बात खत्म करना चाहता हूं, बाबा साहब की जयंती को नए अंदाज में मनाने के लिए आप घर में बैठ करके मनाइए। बाबा साहब की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती प्रज्वलित कीजिए, घर के बाहर मोमबत्ती लगाइए, पायस का भोजन बनाकर के परिवार के साथ बैठकर खाइए। जो लोग भूखे हैं उन तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था में हाथ बटाइए। जो बीमार हैं उनकी सहायता कीजिए, और आपका परिवार इस संक्रमण का शिकार ना हो जाए, कोरोना वायरस का शिकार ना हो जाए। अपने परिवार को संभाल करके रखिए, घर से बाहर ना निकलिए। बाबा साहब हमारी इस बात से भी खुश होंगे, हम समाज को बचाने का काम कर रहे हैं, परिवार को बचाने का काम कर रहे हैं, खुद को बचाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायियों को किसी भी सूरत में कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम कानून प्रिय लोग हैं, हम अनुशासित लोग हैं, हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जयंती मनाने के तरीके बदलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। कोई भी भावनात्मक रूप से आगे आकर के हुड़दंगबाजी ना करे, आतिशबाजी ना करे, आसमान में उड़ने वाले दिए ना जलाए, क्योंकि उनसे क्षति होने की संभावना है। और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमें अवसर मिला है बाबा साहब की विचारधारा को ठीक से समझने का, उस पर मनन करने का, उस पर मूल्यांकन करने का। इसलिए बाबा साहब को मूर्तियों में, पार्कों में, तस्वीरों में मत खोजिए। बाबा साहब को उनकी विचारधारा में खोजिए, उस विचार में खोजिए और उसका अध्ययन कीजिए। एक बार पुनः सबके लिए मंगल कामनाएं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।